बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जूनियर क्लर्क बेसिक सेल 11 का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये सीट है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 में ये पेपर लिया था। इससे पहले कि हम पेपर डिस्कस करें, दो बातें आपसे करनी है। पहली बात यह है कि अगर आपने एम के प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या न्यू जॉब से रिलेटेड जो वीडियो है या जो हमारे लेक्चर्स जो है वो हम अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पर, वो आप तक पहुंचते रहें। दूसरी चीज़ कि इससे पहले कि हम पेपर को डिस्कस करें, हम ज़रा जूनियर क्लर्क का ये जो पेपर है उसके पैटर्न और सिलेबस ब्रेकअप पर जो एक नज़र डाल लेते हैं। बेटा, ये जो सीट होती है जूनियर क्लर्क की, ये वन पेपर एग्जाम की इसका पैटर्न है। और ये वन पेपर जो पैटर्न है ये बेसिकली पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी की बहुत सारी सीट्स के लिए ये सेम पैटर्न है। जैसे असिस्टेंट की जॉब्स आती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स की जॉब आती है, जूनियर क्लर्क, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कस्टम इंस्पेक्टर्स और बहुत सारी जॉब जिनके ऐड में आगे जो सिलेबस है उसमें वन पेपर लिखा होता है। तो उससे जो उसका जो सिलेबस है वो सेम है जो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं। जनरल नॉलेज है, इसके अंदर करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़। ये जो है वो वन पेपर का सिलेबस है। 100 एमसीक्यूज आते हैं इन सब्जेक्ट से रेलिवेंट। और यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एसपीएससी में जो है वो मैथमेटिक्स शामिल नहीं है। तो जब हम अपनी प्रिपरेशन करवाते हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तो हम एसपीएससी में मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पर जो है हमारा रेगुलर सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। 5000 उसके चार्जेस हैं। 2 मंथ का सेशन होता है और इसमें तकरीबन हम जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वन लाइनर प्रोवाइड करेंगे और ब्रेकअप के मुताबिक हम जो है वो आपको प्रॉपर उसकी जो है वो टेस्टिंग भी करेंगे। तकरीबन 60 to 70 टेस्ट हम लेते हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमारी गारंटी है कि अगर आप हमारे पैटर्न के मुताबिक टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे हमारे से तो इंशाल्लाह ताला 100% आप अपना टेस्ट क्रैक करेंगे। हमारे जो चार्जेस हैं वो 2 मंथ्स के वो 5000 है। तो अगर आप असिस्टेंट जॉब के लिए या जूनियर क्लर्क या जो भी जो आपको स्क्रीन पे मेंशन जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आपने अप्लाई किया हुआ है तो देर ना कीजिए, अभी हमारा जो है वो रेगुलर सेशन ज्वाइन कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर 0333260445 ये प्रोफेसर चांदकील का नंबर है। 0342447091 ये सर मुबशर का नंबर है। तो अभी आप इन नंबर्स पर रब्ता करके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारे साथ जो है वो अपना टेस्ट क्रैक करने के लिए प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं जी। अपना पहला एमसीक्यूज, सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन। सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर वाक़ है? तो ये खटमंडो नेपाल, जो खटमंडो जो है ये कैपिटल भी है नेपाल का, तो यहाँ पर सार्क का जो सेक्रेटेरिएट वाक़ है। सार्क बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बोलते हैं, ये उसकी एब्रीविएशन है सार्क इसकी। और ये 1985 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसको जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। टोटल इसके जो 8 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने एज ए फाउंडर मेंबर इसको 1985 में ज्वाइन किया था और जो अफगानिस्तान है उसने ये 8वां मेंबर था इसको ज्वाइन करने वाला और इसने 2007 में इसको जो है वो ज्वाइन किया था। टोटल 19 हेड मीटिंग्स इसकी जो है वो हो चुकी है और जो लास्ट हेड मीटिंग है वो 2016 में हुई थी, जो कि 19वीं हेड सार्क मीटिंग थी और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उस वक्त जो है उड़ी का इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, तो उसका बहाना बनाकर जो वो इंडिया ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, व्हेन लेनिन प्राइज स्टार्टेड। लेनिन प्राइज जो है ये बेसिकली सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है वो इसने ये प्राइज स्टार्ट किया था अवार्ड करना और जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था वो 23 जून 1925 को ये दिया गया था। फिर 23 जून 1925 से लेकर 1934 तक ये कंसिस्टेंटली ये अवार्ड दिए जाते रहे। फिर 1935 से लेकर 1955 तक ये एक ब्रेक आता है और 15 अगस्त 1956 को दोबारा से इस अवार्ड को रीएस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पर नोट करने की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है।
पहली जो पर्सनैलिटी है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, जो कि एशिया के पहले पोइट हैं जिनको ये प्राइज़ मिला 1962 के अंदर। और अब्दुस्तार ईदी साहब जो है उनको जो 1988 के अंदर आर्मीनिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें काम करने की वजह जो है वो उनको लैंडन प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा साहब कौन थे जी? मोहम्मद अली बोगरा एक बंगाली पॉलिटिशियन थे, स्टेटमैन थे, डिप्लोमेट थे, जिन्होंने पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो सर्व किया था 1953 से लेकर 1955 तक। इसके अलावा ये पाकिस्तान के वो थर्ड और सेवंथ फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मोहम्मद अली बोगरा जो है वो 17 अप्रैल 1953 से लेकर 24 अक्टूबर 1954 तक वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और मोहम्मद अली बोगरा जो है वो जापान और यूएसए में पाकिस्तान के एज ए एम्बेसडर भी अपनी ड्यूटीज जो है वो निभा चुके हैं। हाउ मैनी कॉप्स इन पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तान आर्मी में टोटल कितने कॉप्स हैं? तो टोटल जो है वो पाकिस्तान आर्मी में टोटल 11 कॉप्स हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ नोट करने की वो ये है कि एक कॉप के अंदर तकरीबन 20,000 से लेकर 45,000 तक सोल्जर्स होते हैं। और जो एक कॉप है उसमें 2 से लेकर 5 डिविजन्स होती हैं। जो कॉप है उसकी जो क़यादत है, जो उसकी कमांड है, वो लेफ्टिनेंट जनरल के जो ओहदे का ऑफिसर है वो इसकी कमांड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्लूरल ऑफ शीप। शीप की जो है वो प्लूरल क्या है? तो शीप की प्लूरल जो है वो शीप ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 6 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 6 है वो किसको डील करता है? तो आर्टिकल जो 6 है वो एब्रोगेशन ऑफ लॉ को डील करता है कि अगर कोई भी जो गवर्नमेंट पर्सनल है वो अगर लॉ को एब्रोगेट करता है, पाकिस्तान के लॉ को एब्रोगेट करता है, तोड़ता है, तो उसकी जो सजा है वो हाई ट्रेनिंग जितनी सजाए मौत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्कैंडिनेवियन कंट्री। इनमें से कौन सा जो मुल्क है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है? अल्फा, चार्ली, डेल्टा, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये जो तीनों के तीनों हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जबकि जो पोलैंड है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पोलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेम द सूरा विच मेंशन द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। किस सूरत में वालिदैन के हकूक बयान हुए हैं? तो सूरतुल असरा में जो है वालिदैन के हकूक बयान हुए हैं। और ये कुरान पाक की 17वीं सूरत है और टोटल इसकी 111 आयात है। सूरतुल असरा जो है ये मक्की सूरत है और इसमें जो है वो नमाज के अलावा मिराज का भी हुक्म, मिराज के बारे में भी इसमें बयान किया गया है। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज द की ऑफ पैराडाइज। कौन सा जो इस्लाम का रुकन है वो जन्नत की कुंजी है? तो जो नमाज है दैट इज की ऑफ पैराडाइज। सलाह को जो है नमाज को 10 नबवी में जो है वो कंपलसरी किया गया था, फर्ज हुई थी। ये नबूवत के 10वें साल में, और नबूवत का जो 10वां साल है इसको हम आमुल हजन का साल भी कहते हैं, क्योंकि इस साल में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेथ्स हुई थी। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा बीबी खदीजतुल कुबरा उनकी डेथ हुई थी, और आप सरकार के जो चचा थे हजरत अबू तालब उनकी जो है वो डेथ हुई थी। बीन ऑफ प्रोवर्ब बाय फिट एंड स्टार्ट्स। फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है जी? इर्रेगुलर, बेतरतीब जो है वो इसका मतलब होता है, ये प्रोवर्ब है। लीनियट का मतलब होता है बिल्कुल इजी, फैसिलिटेटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज इजी वे, डेल्टा। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिफाइन किया था? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है सर आइजक न्यूटन ने डिफाइन किया था 1687 में। इस लॉ के मुताबिक यूनिवर्स की जो हर 2 बॉडीज हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जो कि उनके बेसिस के डायरेक्टली रिलेटेड और उनके दरमियान फासले के इनवर्सली रिलेटेड होती है। विच वन इज द फास्टर। कौन सी इनमें से जो है वो फास्टर है? तो जो कैशी मेमोरी होती है, कैशी मेमोरी इज द फास्टेस्ट एज रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क। 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB जो है वो किसके इक्वल होता है? तो जो 1 GB है वो 1024 MB के इक्वल होता है। 1024 MB के इक्वल जो है वो 1 GB होता है। कालाबाग इज फेमस फॉर। कालाबाग किस लिए फेमस है? कालाबाग इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर जो वो आयरन और जो आयरन है उसके डिपॉजिट्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं, तो इसलिए वो फेमस है। व्हेन चाइना एडमिटेड टू यूएनओ। चाइना जो है वो यूएनओ में कब एडमिट हुआ था? चाइना जो है वो यूएनओ में 1971 में जो है वो एडमिट हुआ, और 19 अक्टूबर 1971 में ये परमानेंट मेंबर भी बना सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसको वीटो की पावर भी 1971 में ही मिली थी। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को।
यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ वाक़ है? यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में वाक़ है। पेरिस जो है वो फ्रांस का जो है वो कैपिटल भी है, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, इसकी जो इनॉग्रेशन हुई थी, दैट वाज ऑन 3 नवंबर 1958 को जो है वो इसकी इनॉग्रेशन प्रॉपरली की गई थी। एसाइलम बीन, एसाइलम का क्या मतलब है जी? एसाइलम का मतलब होता है रिफ्यूज, पनाह लेना। रिफ्यूज जो है वो असाइलम का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज H5N1? H5N1 क्या है? H5N1 जो है ये वायरस है जो कि बर्ड्स के अंदर जो है वो बर्ड फ्लू, एक इन्फ्लुएंजा टाइप बीमारी है जिसको काज करता है। विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ वर्ल्ड? दुनिया की सबसे जो बड़ी हार्डवेयर कंपनी है इस वक्त, जो कि कंप्यूटर के जो है वो हार्डवेयर बनाती है, जो इसके उसको उसका नाम HP है। HP इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। विच प्रोविंस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम? बाबुल इस्लाम की सूबे को कहा जाता है, सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि 712 में जब मोहम्मद बिन कासम इन्वेड करता है सिंध को, तो उस वक्त से यहाँ पर जब प्रॉपर एक इस्लाम की आमद होती है। ये हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है एमके प्रिपरेशन एंड एडवेंट ऑफ इस्लाम के नाम से। इसको आप जाकर वहाँ पर कंप्लीट इसकी जो है वो हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो जो बाबुल इस्लाम है वो सिंध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन HIV वाज आइडेंटिफाइड? HIV कब आइडेंटिफाई हुई थी, कब आइडेंटिफाई हुआ था? HIV बेसिकली एक वायरस है जिसको 20 मई 1983 को जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया गया था बाय वायरोलॉजिस्ट एज एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पास्चर। इंस्टीट्यूट ऑफ पास्चर में वायरोलॉजिस्ट इसको जो है वो डिस्कवर किया था। वायरोलॉजिस्ट उन साइंसदानों को कहा जाता है जो वायरस की स्टडी करते हैं, और ये एब्रीवेशन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की। ये वायरस करता क्या है? ये ब्लड में जाकर हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून सिस्टम, उनको जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। इसलिए इसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। गिब्सन डेजर्ट इज इट? गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है, और ये ऑस्ट्रेलिया का 5वां बड़ा डेजर्ट है, और इसका जो टोटल एरिया है वो 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बाज़ जगह पर इसका जो है वो 1,56,000 स्क्वायर किलोमीटर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस कैनाल वाज बिल्ट इन? स्विस कैनाल कब तामीर की गई? तो जो स्विस कैनाल है वो 18 अगस्त 1869 को जो है इसको तामीर किया गया, और इसकी जो इनागोरेशन सेरेमनी है वो 17 नवंबर 1869 को होती है। और ये जो स्विस कैनाल है ये फ्रेंच गवर्नमेंट और ऑटोमन एम्पायर जो सल्तनत उस्मानिया है और जो फ्रांस है, इन्होंने मिलकर जो है वो इसको तामीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कैपिटल ऑफ क्यूबा इज? क्यूबा का कैपिटल जो है वो कौन सा है? तो जो क्यूबा का कैपिटल है वो हवाना है। ओटावा जो बी ऑप्शन है दैट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, बड़ा फेमस सिटी है। और जो पेरिस है दैट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का फादर किसको कहा जाता है जी? ज्योमेट्री का जो फादर है वो यूक्लिड को कहा जाता है, और ये इसका जो ईरा है, जो इसका ज़माना है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 300 साल पहले यानी 300 BC में इसका जो ज़माना है। फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन? पहली जो अजान है वो कब दी गई? पहली जो अजान है वो सन 1 हिजरी यानी हिजरत के पहले साल जो है वो पहली अजान दी गई थी। और जो अजान का प्रपोजल है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था कि अजान इस पैटर्न पे दी जाए। और जो पहले मुअज्जिन मुकर्रर हुए थे इस्लाम के वो सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। सोमनाथ टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड इन? सोमनाथ ये बड़ा मशहूर टेम्पल था इंडिया का, और 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसको जो है वो इनको जो है वो तबाह किया था। टोटल 17 हमले किए थे महमूद गजनवी ने बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट पर, और 17वें हमले में जो है वो इसने सोमनाथ के मंदिर को तबाह किया था और तमाम बुतों को वहां पर तोड़ दिया था, इसलिए इनको जो है वो बुत शकन भी कहा जाता है। फोर्थ वार ऑफ मैसूर, फोर्थ वार ऑफ मैसूर वाज फॉट इन? चौथी जो जंग है मैसूर की वो कब लड़ी गई?
तो 1798 में जो है वो चौथी जंग जो है वो मैसूर की लड़ी गई थी और इसका जो इख्तिताम हुआ था जंग का वो 4 मई सन 1799 में इसका इख्तिताम हुआ था और टीपू सुल्तान को 4 मई 1999 को शहीद किया गया था। मीर सादक जो है वो इस जंग का बड़ा फेमस करेक्टर है जिसने गद्दारी की थी टीपू के साथ और इस जंग में जो फ्रांस है दैट वाज एलाई ऑफ टीपू सुल्तान, लेकिन पर वक्त मदद नहीं पहुंच सकी थी फ्रांस की वजह से, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को जो है वो शहीद कर दिया गया 4 मई को। और ये बड़ा मशहूर मकूला जो है वो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, ये भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ही बड़ा फेमस मकूला है। फोटोफोबिया इज द फियर ऑफ, फोटोफोबिया, फोटो कहते हैं लाइट को, फोबिया कहते हैं डरना। तो फोटोफोबिया बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें जो इंसान है वो लाइट से डरता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो लाइट होगा। हिस्ट्री ऑफ गॉड वाज रिटन बाय, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत दफा पेपर्स में आया हुआ है, डिफरेंट पेपर्स में। केरन आर्मस्ट्रांग एक फीमेल ऑथर है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ गॉड जो है वो लिखी थी और इस बुक को जो है वो पब्लिश किया गया था 1993 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। पाकिस्तान ज्वाइंड NAM, पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट कब ज्वाइन की? पाकिस्तान ने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो 1979 में ज्वाइन की और इस मुल्क के जो टोटल जो इसके मेंबर है इस फोरम के 120 कंट्रीज हैं और ये जो फोरम है वो 1961 में इस फोरम को जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट CM ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के जो करंट CM है वो कौन है? तो ये सरफराज बुगटी जो है जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये इस वक्त पाकिस्तान के जो करंट CM है। वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है हम प्रेजेंट सिनेरियो में हमने डिस्कस किया है। ईडीएम है जी द टाई द नॉट, टाई द नॉट का क्या मतलब है? टाई द नॉट का मतलब होता है रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाना, यानी शादी के बंधन में बंध जाना, ये जो है वो इसका मतलब है टू गेट मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोनों, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये बड़ी दफा पेपर में आए हुए। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कौन है जी? चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर कंप्यूटर से रेलेवेंट एक और इम्पोर्टेंट टर्म है फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है जी? तो विंड सर्फ जो है दैट इज द फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली प्रॉफिट हैड द नंबर ऑफ सन्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल कितने बेटे थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 3 बेटे थे और तीनों की जो वफात है वो बचपन में हो गई थी, कोई भी सने बुलुगत को नहीं पहुंच सका। 4 बेटियां जो है नबी वसल्लम की 4 बेटियां भी थी, जिनमें सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जिनमें सईदा रुकैया, सईदा उम्मे कुलसूम और सईदा ज़ैनब जो है सलामुल्लाह अलैहा, ये नबी वसल्लम की बेटियों के नाम हैं। आर्टिकल 58(2)B, आर्टिकल जो 58(2)B है ये किसके मुतालिक है? आर्टिकल 58(2)B ये एक आर्टिकल है जो कि सदर को ये पावर देता है कि वो किसी भी वक्त नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो 18वीं जो तरमीम है जो कि 2010 में पास की गई थी, इसमें इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया था और इससे पहले जो है ये इसकी कंप्लीट जो हम अमेंडमेंट्स है, टोटल जो अमेंडमेंट्स है इंक्लूडिंग 26 अमेंडमेंट, तो इसको हम यूट्यूब पर डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सेपरेट से लेक्चर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर जाकर इसको वहां पर देख सकते हैं। व्हाट इज सही हैन? सही हैन का क्या मतलब है? सही हैन जो है बेसिकली ये तस्निया का सीगा है दो का, सही कहते हैं अथेंटिक को और सही हैन 2 अथेंटिक। तो बेसिकली ये 2 अथेंटिक किताबें जो है सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम, जो अहदीस की 2 सबसे अथेंटिक किताबें हैं, उनको हम सही हैन कहते हैं। विच सहाबी वाज अवॉर्डेड लाइन ऑफ अल्लाह, किस सहाबी को जो है वो शेर खुदा असदुल्ला का कहा जाता है? तो हो जाता है अली, मौला अली शेर खुदा, जो चौथे खलीफा भी है मुसलमानों के, जो खलीफा राशिद थे और उनका जो कुनियत थी वो अबू तराब थी, इनको जो है वो लाइन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उर्दू की जेन ऑस्टन कैसे कहा जाता है? तो उर्दू की जो जेन ऑस्टन है वो बुशरा रहमान साहिबा को कहा जाता है। बुशरा रहमान साहिबा 7 जनवरी 2022 को इनकी वफात होती है। ये बड़ी मशहूर सियासतदान भी थी, मुसन्नफ़ भी थी, कॉलम नगार भी थी। रोज़नामा जंग में जो है ये अपने कॉलम लिखती रही है, चादर चारदीवारी के नाम से भी कॉलम लिखती रही है, चांदनी के नाम से भी कॉलम लिखती रही है और 2007 में इनको जो है वो सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था।
मुदरजा झेल शेर किसका है? बुदाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जो शेर है ये बर्क लखनवी साहब का शेर है, जिनका असल नाम जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद ख़ान इनका असल नाम है, और ये बर्क लखनवी साहब इनका शायराना नाम है। सफ़र वसीला ज़फ़र किसका सफ़रनामा है? सफ़र जो वसीला ज़फ़र है ये खुर्शीद अनवार आरफी साहब का जो है ये सफ़रनामा है। बुलबुल का बच्चा पालने से क्या मुराद है जी? बुलबुल का बच्चा पालने से मुराद है अपने सर दर्दी ले लेना। अपने सर दर्दी ले लेना ये बुलबुल का बच्चा पालना जो मुहावरा है इसका मतलब है। काबा कौसैन से क्या मुराद है? काबा कौसैन दो इंतहाई नज़दीक चीज़ों को कहा जाता है, और ये अल्फाज जो है ये कुरान पाक की सूरह नजम में भी इरशाद हुए हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिराज पर गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया था, तो अल्लाह ताला उस वाक़े को कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाते हैं, फ़कान क़ाब कौसैन औ अदना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हो गए जैसे दो कमाने नज़दीक आती है, तो इसको जो है वो इंतहाई नज़दीक के मानों में लिया जाता है। तलखाबा शीरी के शायर का क्या नाम है? तलखाबा शीरी के शायर का नाम हफीज़ जलंधरी है, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा था, और इनका जो जिनका जो लक़ब है वो उनको अबू अल असर भी इनको कहा जाता है। तो ये था जी हमारा आज का पेपर। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, और आपको आइडिया होगा कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अगले पेपर के साथ मज़ीद हाज़िर होंगे।